अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो यूएई में 49वें कौमी दिन के मौके पर खुशी मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन सबड्यूड किस्म का जश्न है। यानी जिसे आप कह सकते हैं कि ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग की इजाज़त नहीं है और लोगों को हिदायत की गई है कि वो जो योम आज़ादी की जो तकरीबात हैं वो बड़ी सादगी से मनाएं और उसमें हजूम में जाने से गुरेज करें। लेकिन दूसरी जानब यूएई के लिए एक अच्छी खबर सामने नहीं आई और बल्कि किसी हद तक यूएई के लिए तशवीश का बायस एक खबर है। वो खबर ये है कि अमेरिका के कम से कम 3 सेनेटर्स ने और 29 ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने अमेरिका के अंदर अमेरिकी कांग्रेस को, और कांग्रेस अमेरिकी आप समझते हैं कि उसमें सेनेट भी है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी है, यानी ईवान नुमाइंदगान और सेनेट, उसको एक ख़त लिखा है कि उस खत में ये कहा गया है कि फौरी तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूएई को $23 बिलियन 23 बिलियन डॉलर की जो हथियार फरोख्त करने की, जिनमें तैयारे, मिसाइल और ड्रोन शामिल हैं, ये फरोख्त करने की जो डील है इसको फौरी तौर पर रोका जाए और यूएई को ये तैयारे F-35 तैयारे और जो मिसाइल हैं वो और ड्रोन, ये तीनों चीज़ें यूएई को ना फरोख्त की जाए। अब बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि ये एक मुश्किल काम होगा यूएई को असले की इतनी बड़ी तादाद में फ़रोख्त को रोकना, क्योंकि सदर ट्रंप ने जाने से पहले इतनी बड़ी डील साइन कर दी है, लेकिन कांग्रेस से इसकी मंजूरी ज़रूरी है। और अब जो क्रिस मर्फी जो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर हैं, उन्होंने जो ख़त लिखा है सेनेट को और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को, उसमें उन्होंने कहा है कि इससे ख़िते में ना सिर्फ तबाही आ सकती है बल्कि ख़िते में अदम इस्तेकाम होगा और तवाज़ुन जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। इन तवाज़ुन जो है वो गैर, आप इसको यूँ समझ लें कि यानी एक किस्म का तवाज़ुन बरकरार नहीं रहेगा और इससे ख़िते में कशीदगी जन्म लेगी। और दूसरी जानब ये भी बताया गया है कि इस तरह के हथियारों की फ़रोख्त से ज़ाहिर है वहाँ पर जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा होगा, जो पहले ही कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पहले ही वो मुख्तलिफ़ जंगों में मुतासर हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि सदर ट्रंप जाने से पहले इस डील को मुकम्मल करना चाहते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं इस डील को रोकना चाहते हैं। याद रहे कि सेनेट में डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी है, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसे ईवान नुमाइंदगान कहा जाता है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी है। और अगर ये डील रुक जाती है, क्योंकि अब तो ये की जा रही है कि जब जो बाइडन आएंगे तो वो इस डील को रिव्यू करेंगे। जाहिर है $23 अरब की मालियत के तैयारे और मिसाइल और ड्रोन वगैरह ये एक रात में ना तो तैयार हो सकते हैं, ना एक रात में डिलीवर हो सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि अगर पहला तैयारा डिलीवर हो गया, पहला ड्रोन, पहला मिसाइल डिलीवर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि डील कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी तक इस रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका में जो ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो काफ़ी मुनज़्ज़म हैं, उनका काफ़ी असर व रसूख है। और 3 सेनेटर्स का इस डील के ख़िलाफ़, जो कि यूएई को तैयारे फ़रोख्त करने की डील है, आपको मैं याद करवाता चलूँ कि वो इस नतीजे में हुई है कि जब यूएई ने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार किए या इसराइल को तस्लीम किया, उसके बाद इसराइल ने NOC दी कि उसे कोई एतराज़ नहीं है अगर अमेरिका उस पर जदीद तरीन F-35 तैयारे फ़रोख्त करे यूएई पर, तो इसराइल को कोई एतराज़ नहीं होगा। इस पर यूएई में काफ़ी जश्न मनाया गया, लेकिन अब ऐसे लगता है कि कोई एक
या 2 कड़वे बादाम जो हैं वो मुंह में आ गए हैं, क्योंकि अब इस डील के रास्ते में रखने डाले जा रहे हैं, रोड़े अटकाए जा रहे हैं, और यकीनन ये यूएई के लिए या वहाँ के हुक्मरानों के लिए ये सारी चीज़ जो है वो तशवीश का बायस होगी। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।